हेलो बच्चों। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ 12th क्लास का जो फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चलिए भाई हम लोग इस पार्ट को अपना शुरू करते हैं। तो इससे पहले का जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट वाला, वो 4 पार्ट्स में मैंने जो वीडियोस हैं वो अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो लेट अस सी, इस पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में फोकस कर रहे हैं। तो ये भाई पोटेंशियल क्या होता है। तो एक मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे अवेयर कराना चाहता हूँ कि जैसे हमने भाई 11th क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था, तो उसके बारे में आप लोग अवेयर होंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल की जहां तक हम बात करते हैं तो ये होता क्या है बेसिकली। तो देखिए, फिगर से पहले हम समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। इसमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया हमारा, एक सर्कल मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये स्फेरिकल शेप होगी हमारी। तो भाई अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है ओ पॉइंट पे, और हमने देखा कि भाई इसमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है ए जो आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो हमने यहाँ पे लिया है कि भाई इंफिनिटी पे एक चार्ज है हमारे पास +1 कूलम का। तो बच्चों आपको याद रखना है, इंफिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि बहुत दूरी पे हो गया। हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी रेंज 1 मीटर तक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1 मीटर तक ही होगा। और 1 मीटर के बाहर जो भी डिस्टेंस होगी वो इसके लिए कहाँ हो जाएगी, इंफिनिटी पे। ठीक है। तो पोटेंशियल हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो भाई यहाँ हम देखते हैं कि अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को, +1 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, मतलब ए पॉइंट तक लाने में जो भी हम वर्क करते हैं वो वर्क डन हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल का डिस्टेंस का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और पोटेंशियल हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है। इसकी एसआई यूनिट हमारी वोल्ट होती है। ठीक है। चलिए, तो एक बार रीड कर लेते हैं डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट inside the electric field of another charge is known as electric potential. It is a scalar quantity and its SI unit is volt. It is denoted by V. इसको हम V से डिनोट करते हैं। It is represented by line integral of electric field intensity. V is equal to होता है इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl। और फॉर्मूला किसी भी आइसोलेटेड चार्ज के कारण या एक पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है आर डिस्टेंस पे, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, V इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बट इस फॉर्मूले को हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में अपना डिराइव भी करने जा रहे हैं। सो लेट अस सी, देखते हैं भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला ये कैसे आता है। तो हमने लिया यहाँ पे पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन आइसोलेटेड चार्ज। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि भाई एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास +Q, और हमने लिया कि भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है P, और A और B जो पॉइंट्स हैं वो भी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है। और हमने लिया कि P, ये जो पॉइंट है हमारा जो यहाँ पे मार्क तो कर रखा है P, लेकिन हाँ P हमने यहाँ पे 2 बार मार्क किया हो, कोई नहीं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि भाई हमारे पास इंफिनिटी पे एक चार्ज है +1 कूलम का। इस +1 कूलम के चार्ज को हमें कहाँ से कहाँ तक लाना है, इंफिनिटी से अंदर लाना है P पॉइंट तक। तो P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो R है O से। ठीक है। और हमने देखा कि जब हम 1 कूलम का चार्ज यहाँ पर लाएंगे तो किसी इंस्टेंट पे वो हमारा A पॉइंट पे होगा। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो कितनी होगी भाई, E है। तो ये पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम के चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी बाहर की तरफ है, राइट साइड में है। ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रेजेंस में हमने इसको dx डिस्टेंस से लेफ्ट साइड में और मूव कर दिया। ठीक है। तो अल्टीमेटली dx जो है, जो वेक्टर है, और e वेक्टर, इनके बीच में जो एंगल हो जाएगा वो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा।
क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। और हमने मान रखा है कि भाई ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है ओ से वो एक्स है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो इन द above figure we have to bring positive charge +1 coulomb charge from infinity to p point at any instant when it is at point A, then electric field is equal to हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught q by r square या q by x square, क्योंकि a पॉइंट की जो दूरी है वो हमारी x है। तो और हमने लिया भाई dx हमारा स्मॉल डिस्टेंस है जिससे कि हमने उसको मूव किया लेफ्ट साइड में। तो चलिए अब हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि भाई पोटेंशियल v इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी एक्स यहाँ पर, ठीक है। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया है इंफिनिटी से लेकर r तक, और यहाँ पे जब हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में हमारा ओपन करके ये हो जाएगा ई डी एक्स कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग ई की वैल्यू रखेंगे और थीटा की वैल्यू भी रख देंगे। तो देखिए E इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय एक्स स्क्वायर इनटू dx देन cos 180 डिग्री, और cos 180 होता है -1, इसीलिए हमारा माइनस साइन बाहर आ गया और q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया है, और फिर हमने ले लिया इंटीग्रेशन इंफिनिटी से लेकर r तक, और यहाँ पे हमारे पास बचा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर -2 इंटू dx हो गया, ठीक है। तो हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा भाई x टू द पावर -1 अपॉन -1, और इसके हमने लिमिट्स लगा दी इंफिनिटी से लेकर r तक, ठीक है। और बाहर हमारा जो पार्ट है वो -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये है। तो चलिए भाई -1 जो डिनोमिनेटर में है तो माइनस ये बाहर आ जाएगा, तो ये तो हो गया हमारा प्लस, हमारे पास बचा 1/x, इसकी लिमिट्स हमने लगा दी, और फाइनली ये आ जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी वो कितना हो जाता है 0। तो इस तरीके से पोटेंशियल का ये फॉर्मूला आ गया v इज इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो आई थिंक बच्चों ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा डेरिवेशन, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई ये पोटेंशियल तो हमने पढ़ लिया है, पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट का होता है। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? तो वो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी दो पॉइंट है, जैसा कि इस फिगर में देखते हैं, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, और ए की डिस्टेंस r1 है और बी की डिस्टेंस r2 है। तो भाई अगर हम ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, वी ए माइनस वी बी कर देंगे, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि R2 हमारा ज्यादा है, तो अल्टीमेटली बिकॉज पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो जब डिस्टेंस ज्यादा होती है तो पोटेंशियल कम हो जाता है। तो यहाँ पे बी पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा क्योंकि R2 हमारा R1 से ज्यादा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि बी ए हमारा आ जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1, वीबी आ गया है q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2, दस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो वी ए माइनस वी बी लिख दिया हमने, ये इनकी वैल्यूज पुटअप कर दी हैं। तो फाइनली आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी दो अगर हमें गिवन होते हैं पॉइंट, तो उनके पोटेंशियल्स के बीच में जो डिफरेंस आएगा दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हमारा फोर्थ है, नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास भी स्पेस में बहुत सारे चार्जेस हैं, सपोज इस पर्टिकुलर केस में हमने तीन चार्जेस लिए हुए Q1, Q2, Q3, इनकी जो दूरियां हैं वो R1, R2, R3 हो गई। तो O पॉइंट पे हमें नेट पोटेंशियल निकालना है। तो भाई पोटेंशियल क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है उसकी तो कोई डायरेक्शन होगी नहीं, तो हमने क्या किया कि भाई टोटल पोटेंशियल निकालेंगे हम, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं उसमें पोटेंशियल का जो चार्ज की वैल्यू होती है वो ध्यान रखना है हमेशा। चार्ज के साथ साइन अगर है तो साइन जरूरी है रखना, ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में तो हमें साइन रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डायरेक्शन तो होती नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव रखना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव रखना पड़ेगा। लेकिन
जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें कई बार हम नेगेटिव होने के कारण भाई डायरेक्शन में कंसीडर कर लेते हैं, तो वहां जनरली कैलकुलेशन में हम साइन नहीं रखते चार्ज का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने भाई पोटेंशियल टोटल निकालना है, ये हमने वैल्यूज रख दें Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 प्लस Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 आ जाएगा, और कॉमन ले लिया हमने 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाइनली Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3, ये हमारा आ जाता है टोटल पोटेंशियल। इसी तरीके से अगर हमारे बहुत सारे चार्जेस हैं तो हम उनको इसी तरीके से एडअप कर देंगे। ठीक है, तो ये तो था बच्चों हमारा टोटल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। ठीक है, और पोटेंशियल हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि भाई ये जो Q2 चार्ज है, इसको अगर हम कहीं पर भी मूव कर देते हैं लेकिन इसकी डिस्टेंस अगर O से R2 ही रहती है, तो पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं भाई। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई net intensity will be calculated by vector sum, or E vector is equal to E1 vector plus E2 vector plus E3 vector and so on। इंटेंसिटी के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ करना चाहूंगा कि अगर यहीं पे हमसे बोला हो कि भाई ओ पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी भी निकालनी है, तो देखिए Q1 के कारण इंटेंसिटी हमारी इस डायरेक्शन में होगी E1, और Q2 के कारण E2 होगी इधर, Q3 के कारण E3 हो जाएगी हमारे इधर। अब इंटेंसिटीज क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, इनकी अलग अलग डायरेक्शन है, तो यहाँ पर इनको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हमें इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। सभी इंटेंसिटीज को हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और उसके बाद उनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो इनको हम अलजेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते हैं, जबकि वेक्टर सम हम करेंगे बाय पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो चलिए भाई आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमारे क्या होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे सभी सरफेसेस जिन पर हर पॉइंट का पोटेंशियल हमारा क्या होता है, सेम होता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये देखिए भाई, दो सरफेसेस ऑन विच द पोटेंशियल ऑफ एट एवरी पॉइंट इज सेम इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमने यहाँ पे ले लिया भाई एक स्फीयर है या एक सर्कल है, तो अगर चार्ज हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पे रखा हुआ है स्फीयर के, तो स्फीयर के ऊपर दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो उन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होगा वो हमारा सेम होगा। ठीक है, तो एक स्फीयर को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा केस हमने देखा कि अगर हमारे पास पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो भाई यहाँ पर हमारा एक हमने ये प्लेन लिया हुआ है, तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, मतलब इस प्लेन पे सिचुएटेड हर पॉइंट हमारा सेम पोटेंशियल पे होगा, और जब हम आगे जाएंगे तो अगला प्लेन आ जाएगा और वो प्लेन भी हमारा क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो अगर हम किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं तो हमारा वर्क डन कितना होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। सपोज करिए कि भाई यहाँ पे हम लोग जो क्यू नॉट चार्ज है, जिसको हम टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, उसको हमें मूव करना है। ठीक है, तो उसको मूव करने के लिए जो वर्क डन होगा हमारा, तो W इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू बी लिखा हुआ है, जहाँ पे बी हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, और क्लियर करने के लिए हमने लिख लिया कि सपोज क्यू नॉट, इस फिगर में देखते हैं कि अगर क्यू नॉट को हमें ए से बी तक ले जाना है, ठीक है, या इस फिगर में देखा कि भाई क्यू नॉट को हमें ए से बी तक ले जाना है। ठीक है, तो ए क्योंकि हमारा दूर है तो उसका पोटेंशियल तो कम है, और बी हमारा नजदीक है तो उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो यहाँ हम कहेंगे कि स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू डी वी हो जाएगा। ठीक है,
डीवी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है बी और ए पॉइंट का, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई। डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू, हम यहाँ पर लिखेंगे क्यू नॉट, दिस इज पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट, या ऐसे भी लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू हो गया वी बी माइनस वी ए हो गया हमारा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। अल्टीमेटली हम यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि अगर भाई हमारे ए और बी पॉइंट्स किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, जैसे कि यहाँ पे देखा हमने सर्कल में, तो ए पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही बी पॉइंट का है। तो ऐसे में इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब भी हम टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेंगे तो वर्क डन हमेशा कितना होगा, जीरो। ठीक है, बिकॉज वी ए इक्वल टू वी बी है। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई कंजर्वेटिव नेचर हमारा क्या होता है, या कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे कौन से फोर्सेस होते हैं। तो इनमें हम देख सकते हैं 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे वो सभी फोर्सेस होते हैं जिनके कारण जो वर्क डन होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस का, हम कह सकते हैं भाई ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं। सो ये यूनी डायरेक्शनल फोर्सेस होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही एक्ट करते हैं, इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, तो इसीलिए ये कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाते हैं। और यही वजह है कि इनमें जब भी हम कोई चार्ज है, कोई बॉडी है भाई, अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वर्क, जबकि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन भी हमारा यहाँ पे कंजर्वेटिव नेचर होता है। यही कारण है कि क्यू नॉट को हमें चाहे हम डायरेक्ट ले जाएं, चाहे कहीं से घूम के आए, लेकिन वर्क डन हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो सिर्फ पोटेंशियल ऑफ ए पोटेंशियल ऑफ बी पे डिपेंड करेगा। चलिए आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमने लिया है कि भाई एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। सपोज करिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी बाहर की तरफ डाइवर्ज हो रही हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये देखिए हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे पोटेंशियल जो है वो हमारा डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, लेट अस कंसीडर अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सिंस डीवी, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो माइनस ई डॉट डी आर होता है। उसका रीजन ये है कि भाई जैसे जैसे हमने डिस्टेंस बढ़ाई है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा और कम होता चला जाता है। ठीक है, कहने का मतलब भाई पहला वाला जो एक पोटेंशियल सरफेस है इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, या और आगे आ जाएंगे तो और पोटेंशियल कम हो जाएगा, और आगे जाएंगे तो और पोटेंशियल कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये माइनस साइन हमारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ये लिख सकते हैं माइनस ई डी आर कॉस थीटा हो गया। ठीक है, और अगर हमारा थीटा 0 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं भाई डी वी इज इक्वल टू ई डी आर कॉस 0। कॉस 0 हमारा 1 होता है, तो इस तरीके से E इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी आर, और डी वी अपॉन डी आर को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसका भी वही चीज है कि अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस केस में भी क्या होगा कि जैसे जैसे आर बढ़ाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा और कम होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, E इज इक्वल टू नेगेटिव, ये आ जाएगा हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, दस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये फॉर्मूला क्लियर है। नाउ इट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम मोर क्लियरली इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। भाई ये तो हमने पॉजिटिव प्लेट ले ली है और ये हमने नेगेटिव प्लेट ले ली है।
तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी। और क्योंकि ये लाइंस हमारी पैरेलल मूव कर रहे हैं, इसीलिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। पोटेंशियल हमें पता है कि पॉजिटिव प्लेट का मैक्सिमम होगा और नेगेटिव प्लेट का हमारा मिनिमम होगा, या नेगेटिव प्लेट का अगर हम जीरो पोटेंशियल ले लेते हैं तो पॉजिटिव प्लेट का मैक्सिमम हाई पोटेंशियल हो जाएगा। और जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे राइट साइड में, तो देखिए एक ए पॉइंट मिलता है, तो ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो हमने मान लिया हाई है। और जब हम नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे तो बी पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो बी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो ए पॉइंट के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। ठीक है, बट बी और सी क्योंकि एक ही प्लेन में है, इन दोनों का पोटेंशियल हमारा सेम होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने भाई ए सी और ए बी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो एंगल लिया है वो थीटा लिया हुआ है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है, इस पर्टिकुलर फिगर से हम समझ सकते हैं कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस, जैसे जैसे भाई हमारी डिस्टेंस बढ़ेगी, द पोटेंशियल डिफरेंस गोज ऑन डिक्रीजिंग। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा और माइनस में होता चला जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट। ठीक है, और इस फिगर में ही हमने अगर कंक्लूड किया है तो वो लिखा है कि VB और VC हमारा बराबर है, जबकि VA का पोटेंशियल जो है वो सबसे हाई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई डाइपोल है भाई, सपोज ये ले लिया हमने, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और चार्जेस हो गए हमारे -q + q, तो ये तो भाई एक डाइपोल हो गया। और इनके दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है। तो हमें क्या करना है कि इस डाइपोल के कारण पी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो ए पी हमने ले लिया है r1 वेक्टर और बी पी जो है वो r2 हो गया। ठीक है, और ओ पॉइंट जो सेंटर है डाइपोल का, वहां से हमने पी पॉइंट की डिस्टेंस ले ली है r। अब क्या करेंगे, ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया डी पे और बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है सी पे, और ये एंगल हमने थीटा मान लिया है। ठीक है, और ये देखिए ए ओ हमारा ए हो गया, ओ बी भी हमारा ए हो गया है। तो अब अगर हमें पी पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए है तो हम लोग क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू V1 + V2 कर दिया हमने। तो अब क्योंकि भाई ये वाला चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल हो जाएगा -q/4πε0r1, और ये हो गया +q2/4πε0r2। इसको रीअरेंज किया तो हम ऐसे लिख सकते हैं q/4πε0 1/r2 -1/r1 आ गया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई अगर हमारा जो डाइपोल लेंथ है 2a r के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें फाइनली डेरिवेशन पे पहुंचना है और एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचना है, तो हम इसमें कुछ रिडक्शंस करेंगे या हम एजम्पशन करेंगे यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ डी ये ले लिया हमने। ठीक है, तो ए ओ डी से ट्रायंगल से हमने देखा कि भाई cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो जाएगा हमारा ओ डी, हाइपोटेनस ए ओ हो गया है, तो इसको लिख दिया cos थीटा इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ए, और ओ डी इज इक्वल टू आ गया है ए cos थीटा, यानी ओ से लेके डी तक की जो डिस्टेंस है वो ए cos थीटा हो गई। सिमिलरली ओ सी भी हमारी ए cos थीटा ही हो जाएगी। अब क्या करते हैं भाई, तो हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन किया है, तो हमने माना कि भाई अगर डाइपोल लेंथ बहुत छोटी है तो एपी को हम लोग ले सकते हैं भाई, ये हमारा बीपी के बराबर हो जाएगा लगभग, और जो हमारा बीपी है वो सी पी के बराबर हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो देखिए हमने इसी तरीके से R1 को तो लिख लिया है भाई R प्लस ए कॉस थीटा, मतलब R यहाँ तक हो गया प्लस ए कॉस थीटा, ओडी हो गया हमारा। सिमिलरली R2 इज इक्वल टू R माइनस ए कॉस थीटा लिख दिया, और ये R1 और R2 की वैल्यूज हमने यहाँ पे पुटअप कर दी हैं। तो ये देखिए एक्सप्रेशन बन गया V इज इक्वल टू q/4πε0
ब्रैकेट में आ गया 1/r माइनस a cos थीटा माइनस 1/r प्लस a cos थीटा, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके और आइडेंटिटी अप्लाई करते हुए, तो ये देखिए भाई यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर में जो हमारा पार्ट आ जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, 2a कॉस थीटा बच गया। तो q इंटू 2a होता है हमारा p, तो इसको लिख दिया हमने v इज इक्वल टू p कॉस थीटा, अपॉन में आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये आ गया ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा बॉक्स में जो फॉर्मूला है, दिस इज फाइनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, अब स्पेशल केस अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है, यानी जो पॉइंट पे है वो एक्सियल लाइन पे अगर होता है, ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल हमारा कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं दिस इज v इज इक्वल टू p cos 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर 0, which comes to be v is equal to p upon 4 pi epsilon naught, ब्रैकेट में है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और अगर थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाता है तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इक्वेटोरियल लाइन लेते हैं हम डाइपोल के, और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे डाइपोल के केस में, तो वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण माइनस में होगा पोटेंशियल, और पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव होगा। सो दैट्स वाई दोनों सम होके हमारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड पोटेंशियल्स का सेम होगा, दैट्स व्हाई। चलिए आगे चलते हैं, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों पोटेंशियल हमने शुरू में पढ़ा था, पोटेंशियल के केस में क्या होता है कि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते थे इंफिनिटी से। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि अगर हम भाई कोई भी टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, जिसका मैग्नीट्यूड हमारा 1 यूनिट जरूरी नहीं है, तो किसी भी चार्ज को या टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लेकर किसी पॉइंट तक अंदर लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वर्क डन होता है उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए भाई, इसको हम वर्क, क्योंकि हमें पता है वर्क इज इक्वल टू होता है क्यू नॉट इंटू वी यहाँ पर। ठीक है, और वी पोटेंशियल हमें पता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, और क्यू नॉट हमारा टेस्ट चार्ज है जो हम ए पॉइंट तक लेकर आए हैं। तो फाइनली हमने देखा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी, ये हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और यही वर्क हमारा स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाता है क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और सिंपली यू इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर आपको डेफिनेशन भी भाई देखनी है तो ये देखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी अप टू ए पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए गिवन चार्ज, और इसकी एसआई यूनिट हमारी क्या होती है, जूल होती है एनर्जी की। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। दिस इज डेरिवेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए ग्रुप ऑफ टू चार्जेस। यही केस है हमारा, यही एनर्जी का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, और सेम उसी तरीके से है जैसे हमने एक भाई पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए भाई इंफिनिटी पे हमारे पास कोई चार्ज है क्यू नॉट, जिसको हमें पी पॉइंट तक लाना है। पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो आर है, और ए पॉइंट जो है एक्स डिस्टेंस पे लिया था, और हमने देखा कि भाई जब क्यू नॉट हमारा ए पॉइंट पे होगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा प्लस क्यू के कारण वो कितना होगा, एफ, और एफ की प्रेजेंस में dx हमारा स्मॉल डिस्टेंस है जो हम ए से बी तक इसको मूव करेंगे। ठीक है, और एफ और dx के बीच में एंगल हमारा 180 डिग्री यहाँ पर होगा। ठीक है, तो चलिए भाई हम यहाँ पे ये डेरिवेशन देखते हैं, क्यू नॉट को हमें इंफिनिटी से पी पॉइंट तक पहुंचाना है। तो लेट अस सी, when q naught is at point A, then force acting on it is by Coulomb's law, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q naught upon x square हो गया। ठीक है, और स्मॉल वर्क डन A से लेके B तक
हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स हो गया। तो हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, दिस इज एफ डी एक्स कॉस थीटा हो गया, थीटा 180 डिग्री है। और फिर हमने क्या किया है भाई, एफ की वैल्यू रखेंगे और थीटा की वैल्यू रखेंगे और इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे विद इन द लिमिट्स। तो ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स कॉस थीटा, एफ की वैल्यू हमने डाल दी, ये डी एक्स आ गया कॉस 180, cos 180 माइनस 1 हो गया, तो माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, ब्रैकेट में रह गया डी, वो सॉरी इंटीग्रेशन में रह गया है dx अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली ये आ जाएगा माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में आ जाएगा x टू दी पावर -1 अपॉन -1, और इसका इंटीग्रेशन क्लोज कर, वो सॉरी ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इन्फिनिटी से लेकर r तक इसकी लिमिट लगा दी। तो लोअर लिमिट हमारी इन्फिनिटी है एंड अपर लिमिट r है। ठीक है, इसको जब हमने रखा भाई ये हो जाएगा 1/x, ये आ गया क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो वर्क डन आ गया क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। So this work is stored in the form of energy. Thus, energy is given by U is equal to Q naught upon 4 pi epsilon naught R. तो मेरे ख्याल से बच्चों ये आपको एनर्जी का डेरिवेशन भी क्लियर हो गया। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि हमने पोटेंशियल का डेरिवेशन किया था। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही जो पोटेंशियल वाला पार्ट है वो हमारा फिनिश हो जाता है। तो आप यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पे आप नजर डाल दीजिए और ये न्यूमेरिकल्स आप अपने आप ट्राई करिएगा इनको। ठीक है, तो और देखते हैं भाई, ये है हमारे 1 2 3 न्यूमेरिकल्स, इसके बाद हमने देखा 4 5 एंड ये आ जाएगा हमारा 6 न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसमें आपको एक्सरसाइज में 6 न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, तो इनको आप अपना ट्राई करिएगा। तो इसी के साथ ये पोटेंशियल वाला पार्ट हमारा खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना इसका अगला पार्ट जो है सेकंड चैप्टर का कैपेसिटेंस वाला, उसको फॉलो अप करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आपको फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके और हमारा भी मॉरल बढ़ सके। और इसी के साथ मैं ये क्लास यहाँ पे क्लोज करता हूँ। थैंक्स ए लॉट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।